तो हाल ही के समय में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एचएएल में विजिट करते हैं और उससे रिलेटेड काफी सारी फोटोग्राफ्स बाहर निकल कर आती है। आखिर इस विजिट के दौरान क्या कुछ हुआ, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एचएएल के एयरक्राफ्ट डिवीजन को विजिट करते हैं, जहां पे उन्होंने तेजस मार्क 1 और HTT-14 जेट को लेकर डिटेल को जाना कि आखिर ये प्रोग्राम में कैसे प्रोग्रेस हो रही है। काफी सारी फोटोग्राफ्स निकल कर आ रही है, जहाँ पे ये तेजस मार्क 1 को इवेल्युएट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये प्रोग्राम किस हद तक पहुंच चुका है। यहाँ पे जिस तेजस मार्क 1 की बात की जा रही है, यहाँ पे LA-503 एयरक्राफ्ट दिखाया गया। ये तेजस मार्क 1 सेकंड तेजस मार्क 1 है। तेजस मार्क 1 की सीरीज LA-503 से स्टार्ट होती है और इस तरीके के 6 इंजन पहले से हमारे पास मौजूद हैं, यानी कि शुरुआत के जो 6 एयरक्राफ्ट हैं वो पूरी तरीके से रेडी मोड में आ चुके हैं। LA-503-4 में जो पहली फोटो निकल कर बाहर आ रही है, इसमें हमें देखने को मिलेगा कि दरअसल इस एयरक्राफ्ट में 2 SRAM मिसाइल को फिट किया गया है और तो और एक, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें बड़ी मिसाइल नजर आएगी। ये एक BBR मिसाइल है। यहाँ पे हमें अस्त्र मार्क 1 देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पे जो बातें समझ आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि कैसे ये जो एयरक्राफ्ट है वो अपनी जो बेसिक कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वह इसमें अब डेवलप हो चुकी है और ये पूरी तरीके से तैयार है। यानी आने वाले समय में ये 6 फाइटर जेट आने वाले समय में हमें सर्विस में इंडक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। शुरुआत में बताया जा रहा था कि SRAM मिसाइल को इन फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को देखी जा रही है, पर इसकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है कि जो इश्यूज आ रहे थे इन्हें सॉल्व कर लिया गया है। हालांकि तेजस मार्क 1 को लेकर जो ज्यादा इशू के बारे में बातें होती है वो है इसके EWS और रडार सेक्शन को लेकर। फाइटर जेट का EW पैकेज का ऑटोमेटिक मोड में जो हमें दिक्कतें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं जो बातें करी जा रही थी कि अगर हम फाइटर जेट को ले रहे हैं और अगर उसमें जो खामियां हैं वह इसी मोड में खामियां के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करके कैसे भी करके जो घटती हुई स्क्वाड्रन है उसे मैनेज करने के लिए इन फाइटर जेट को इंडक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक मोड के अलावा मैनुअल मोड में तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो इशू हम फेस कर रहे हैं वो है ऑटोमेटिक मोड में। हालांकि इसके पहले हमें एक मीटिंग देखने को मिली थी जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, जिसका लिंक तुम्हें आई बटन में मिल जाएगा, जहां पे हमारे राजनाथ एक मीटिंग में नजर आए। यहाँ पे हमारे एयरफोर्स चीफ भी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे ये बात कह दिया था कि वह किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज फाइटर जेट को अपनी सेना में शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पे HAL के डिफरेंट प्रोजेक्ट पर प्रोग्रेस को डिस्कस किया जा रहा था, यानी कि इसकी संभावना ज्यादा है कि तेजस मार्क 1 के 6 फाइटर जेट हमारी स्क्वाड्रन में शामिल होते हुए नजर आए। नो एनी डाउट यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो स्क्वाड्रन क्षमता घट रही है उसे मैनेज करने के लिए इन्हें हमें कैसे भी करके एक्सेप्ट करना होगा और बाद में हम इसे अपग्रेड करके सुधार भी सकते हैं। इसी के अलावा एयरफोर्स ने जो कहा था कि वह बेसिक कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सिनेरियो हमें अलग नजर आते हैं, क्योंकि जो फाइटर जेट की बेसिक कॉम्बैट कैपेबिलिटी है यहाँ पे उसमें कॉम्प्रोमाइज हमें देखने को नहीं मिल रहा। यानी कि हमारे फाइटर जेट में एयर टू एयर और एयर टू सर्विस वेपन को अच्छे से ऑपरेट करना, उन्हें मैनेज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं HAL ने इसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, जिसे कि एयर मार्शल आशुतोष ने चीजों को समझने की कोशिश करी। भाई हम बात करें HTT-40 की, तो नो एनी डाउट HTT-40 का जो प्रोडक्शन था वह इन फाइटर जेट इन जेट के इंजन की सप्लाई को लेकर इश्यू फेस कर रहा था। अब बताया जा रहा है कि अब इंजन की जो सप्लाई है वह होते हुए नजर आ रही है, यानी कि प्रोडक्शन भी अब होता हुआ नजर आएगा। और अगर चीजें इसी तरीके से बनी रहती हैं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें इनकी डिलीवरी देखने को मिल सकती है। HTT-14 जेट हमारी ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर हम ट्रेनिंग के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो HTT-14 जैसे जेट हमारे लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है? क्या वायुसेना को तेजस मार्क 1 के ये 6 फाइटर जेट को अपनी स्क्वाड्रन में शामिल कर लेना चाहिए, या फिर यहाँ पे भारतीय वायुसेना को अपने नो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस पर ही रहना चाहिए कि नहीं, जब तक जेट पूरी तरीके से तैयार नहीं होता तब तक भी उसे अपने स्क्वाड्रन में शामिल नहीं करेंगे? आपकी क्या राय है इस टॉपिक को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं इसी तरीके से अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस को।